हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी में 100% कोर्स आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 लेक्चर देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सभी चीजें 100% फ्री अवेलेबल है। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि यहां पर जो फ्री अवेलेबल है वो क्वालिटी कंटेंट है और बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए, हम रीजनिंग का टॉपिक देख रहे थे और रीजनिंग के टॉपिक में हम लोगों ने एक चैप्टर देखा था वेन डायग्राम। उसके कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने वीडियो का जो कॉन्सेप्ट के जो एमसीक्यूज बन रहे थे, जो कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, और वो बहुत ही नॉर्मल लेवल के थे। ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। सो पार्ट 1 मैंने जो बनाया था वो एक नॉर्मल लेवल का बनाया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कैसे 2 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आसानी से जो है सारी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने रिवाइज किया और समझा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2 और इसमें जो है हम मेजरली देखेंगे 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस। 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमारे 3 वेरिएबल्स मतलब बड़े बड़े जो वेरिएबल्स है, जो सेट है, जब 3 सेट की हम बात करते हैं तो 3 सेट और हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता तो वहाँ पर अलग अलग एरियाज डिफाइंड हो जाते थे। और जब अलग अलग एरियाज होते थे तो हम उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे। और स्मॉल अल्फ़ाबेट से उन एरिया को जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो हर एरिया की अपनी एक प्रॉपर्टी होती थी कि उसमें या तो सेट ए जो है उसकी प्रॉपर्टी होगी, या सेट बी की प्रॉपर्टी होगी, या सेट सी की होगी, या सिर्फ ए की होगी, सिर्फ बी की, या सिर्फ सी की, या उनके इंटरसेक्शन की, या तीनों के इंटरसेक्शन की, या तीनों के एरिया के बाहर की हम बात करेंगे, जिसको हमने स्मॉल एन नाम दिया था। तो यहाँ पर अलग अलग एरिया अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बस हमें वही सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। किस एरिया के बारे में पूछ रहा है या किस स्मॉल वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस कर रहा है। और वही चीज़ लर्न करनी है कि एक बार में क्लिक हो जाए कि वो जो एग्जैक्टली पूछने वाला है वो कौन सा वेरिएबल या कौन सा एरिया की जो है वो बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में अगर आप ध्यान से देखें, हमारा जो पहला सेट है उसमें दिया हुआ है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, मतलब टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। सो हमें यहाँ पर जो है डेटा गिवन है। सो डेटा को सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो डेटा है ये 2 वेरिएबल से रिलेटेड है या 3 वेरिएबल से रिलेटेड है। मतलब मुझे जो डायग्राम बनाना है उसमें 2 ही सेट बनाने हैं या मुझे 3 सेट बनाने हैं, ये सबसे पहले हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पर सेट को देखा तो मैंने देखा अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 500 फैमिलीज regarding the types of fuel that they use for the cooking purpose. Okay, it is known that 200 people use kerosene, 270 people use LPG and 240 people use electricity. दैट मीन्स यहाँ पर 3 चीज़ों की बात हो रही है और 3 टाइप के फ्यूल की बात हो रही है। सो हमारे यहाँ पर जो सेट बनेंगे वो 3 सेट बनेंगे, या मैं बोलूँगा यहाँ 3 वेरिएबल की कहानी है। और जब 3 वेरिएबल की कहानी है तो हमारा कहीं ना कहीं वेरिएबल्स भी ज़्यादा बनेंगे, इक्वेशंस भी ज़्यादा बनेंगी। तो मैं इसको जो है यहाँ पर हमारी जो ब्लैंक स्लाइड है उसमें मैं इसको बना लेता हूँ ताकि हम आसानी से जो है सारी इक्वेशंस को ईजिली बना पाएँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं? हमारे पास यहाँ पर कैरोसिन है, हमारे पास एलपीजी है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ध्यान से देखिए, डायग्राम जब मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। यहाँ मैंने म्यू लिख दिया। म्यू जो होता है टोटल डेटा जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर 500 फैमिलीज को स्टडी कर रहे हैं, तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने लोग आएंगे? 500 फैमिलीज आएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, यहाँ पर 3 सेट बनाएंगे। वेरिएबल तो बात की बात है, यहाँ पर मैं 3 सेट बनाऊंगा और ये जो 3 सेट हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग एरियाज बन जाएंगे। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी है,
स्मॉल डी है, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, और ये हो गया एन। एन इसलिए क्योंकि नन अमंग 3 होता था, इसलिए एन। एच भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है। अब हमने क्या देखा कि ये 3 सेट जो बन रहे थे, तो पहला सेट मैंने ले लिया कैरोसिन, दूसरा वाला सेट मैंने ले लिया यहां पर एलपीजी, और तीसरा वाला सेट मैंने ले लिया इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला वाला सेट जिसमें स्मॉल वेरिएबल ए डी जी एफ है, ये कैरोसिन हो गया, ये एलपीजी वाला सेट हो गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सेट हो गया। और तीनों सेट के बाहर जो एरिया है, मतलब जो तीनों टाइप के फील्ड यूज नहीं करता है, वो हो जाएगा आपका स्मॉल एन। चलिए, तो यहां पर क्या क्या नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स को देख लेते हैं। इट इज नोन दैट 200 पीपल यूज कैरोसिन। सो 200 पीपल यूज कैरोसिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कैरोसिन जो है वो यहां पर 200 लोग जो है, फैमिलीज जो है वो कैरोसिन यूज करते हैं। मतलब इस वाले सेट के अंदर कितने लोग आने वाले हैं, 200 लोग आने वाले हैं। और आई वुड से इस सेट के अंदर जो एरिया है और जो स्मॉल वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इस कैरोसिन को रिप्लेस करूं उन वेरिएबल से, तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी प्लस स्मॉल एफ प्लस स्मॉल जी, ए डी एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 270 पीपल यूज एलपीजी। एलपीजी मतलब ये रहा एलपीजी, और कितना दिया हुआ है, 270। सो हमें यहां पर बोला गया है कि एलपीजी जो है उसका वैल्यू है 270। दैट मीन्स यहाँ जो इक्वेशन बनने वाली है एलपीजी वाले सेट के अंदर जो स्मॉल वेरिएबल्स हैं हम उनको ले लेंगे। तो ये हो गया स्मॉल बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, बी डी ई जी इस सेट के अंदर के वेरिएबल्स हैं जो कि किसके बराबर हैं, जो कि 270 के बराबर हैं, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, एंड 240 पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग, 240। सो मैं इक्वेशन डायरेक्टली बना देता हूं अब। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, 240। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, C प्लस F प्लस ई प्लस G इज इक्वल टू 240। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 1 कैरोसिन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 एलपीजी के लिए, एंड इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहां पर बन गया है। तीनों सेट का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ था, तो तीनों सेट के अंदर आप देखेंगे 4 वेरिएबल्स हैं स्मॉल वाले, तो उनको हमने यहाँ पर सम के फॉर्म में लिख दिया है, और उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल के फॉर्म में वहां पर आ गई है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ पर हमारी बन चुकी है। अब ध्यान से देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे क्या दिया हुआ है भाई कि 72 पीपल यूज बोथ कैरोसिन एंड एलपीजी। तो जब यहां पर एंड की बात होती है तो आपको पता है एंड मतलब क्या होता था, एंड मतलब आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया, और आई वुड से उन दोनों का कॉमन एरिया। सो कैरोसिन और एलपीजी के कॉमन एरिया की बात हो रही है, और 72 पीपल की बात हुई है। सो यहां पर ध्यान से देखिए कैरोसिन और एलपीजी की बात हो रही है, दोनों का कॉमन एरिया में कौन आ रहा है, डी और जी आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डी प्लस जी जो है वो 72 के बराबर है, और ये मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 3। सो 72 कहां गया, ये रहा। 72 पीपल यूज बोथ कैरोसिन एंड एलपीजी, मतलब ये वो लोग हैं जो कैरोसिन भी यूज करते हैं, एलपीजी भी यूज करते हैं। तो ये लोग कौन है, डी प्लस जी। अगर बोला जाता ओनली कैरोसिन एंड एलपीजी तो फिर हमें ये वाला सेट छोड़ना पड़ता, मतलब मुझे जी छोड़ना पड़ता और सिर्फ क्या आता, डी आता। लेकिन बोला गया कैरोसिन एंड एलपीजी, तो दोनों का एरिया की बात हो रही, किसी को हटाने की बात नहीं की है, दोनों के एरिया के इंटरसेक्शन की बात की है। तो हम इसलिए डी और जी को यहां पर लेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 126 पीपल यूज बोथ एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब एलपीजी वाला सेट, इलेक्ट्रिसिटी वाला सेट, दोनों का कॉमन, और 126 यहां पर लोग हैं एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पर कितना दिया हुआ है, 126 लोग हैं। और दोनों का अगर आप कॉमन एरिया देखेंगे तो क्या है यहां पर, E
प्लस जी, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट दिया हुआ है 62 यूज बोथ कैरोसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैरोसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉमन एरिया क्या है? एफ एंड जी। और कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 62। ये दिया हुआ है 62। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो था कंप्लीट सेट का वैल्यू था। इक्वेशन नंबर 3 4 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कॉमन एरिया था दो वेरिएबल्स का, उसको हमने यहां पर लिया है डी प्लस जी, ई प्लस जी, एफ प्लस जी। और आई वुड से मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये जो डी प्लस जी है वो ये क्या है? ये आपका कैरोसिन इंटरसेक्शन एलपीजी है। ई प्लस जी की अगर आप ध्यान से देखें, ई प्लस जी क्या है आपका? एलपीजी इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आप F प्लस जी को ध्यान से देखिए तो वो इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी इंटरसेक्शन कैरोसिन है। सो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया की बात की, कॉमन एरिया मतलब कॉमन एरिया में जो वेरिएबल्स हमने वो देखा और उनको यहां पर इक्वेशन के टर्म्स में हमने यहां पर लिख दिया है। अब एक और चीज दी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन दैट 20 पीपल यूज नन अमंग दीज 3। 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी यूज नहीं करते, और कुछ भी यूज नहीं करते हैं तो इस n के बारे में बात हो रही है। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? यहां पर 20 दी हुई है। जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती जाएगी हम उसको इस तरीके से बॉक्स में रख देंगे ताकि हमें क्लियर रहेगा किस किस वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब ये कुछ हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं, और कहां से बना सकते हैं? ये जो म्यू का वैल्यू है वो हमें 500 पता है, तो हम उसके इक्वेशन को यहां पर यूज कर लेते हैं या बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो इक्वेशन नहीं बनाई है। सो म्यू क्या होता था? ये सारे वेरिएबल जो इस बॉक्स के अंदर हैं उनका सम म्यू के बराबर होता था। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन जो है वो किसके बराबर है? 500 के बराबर। हमें पता है कि n की वैल्यू 20 है। अगर मैंने n की वैल्यू यहां 20 पुट कर दी तो इधर जाके n क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि अगर मैंने n को गायब कर दिया तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20, मतलब हो जाएगा ये 480। इक्वेशन नंबर 6। 6 इक्वेशन बन चुकी है। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ n अभी तक पता है। तो देखिए कैसे हम इतनी सारी इक्वेशंस को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर मेरे पास कैरोसिन, एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आपको पता है, तो जब मैंने A यूनियन B यूनियन C निकालने के लिए सबसे पहले कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C को ऐड किया था, तो आपको याद है वहां पर क्या बन गया था? A प्लस B प्लस C स्मॉल वाले प्लस 2 टाइम्स ऑफ DEF प्लस 3 टाइम्स ऑफ G। तो ये तो बनना ही है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स ऑफ D, 2 टाइम्स ऑफ E, 2 टाइम्स ऑफ F, 3 टाइम्स ऑफ G। मतलब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं, मैंने सिंपली इनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो गया A प्लस B प्लस C प्लस 2 टाइम्स ऑफ D E प्लस F प्लस 3 टाइम्स ऑफ G, और मुझे तीनों नंबर को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 0, 7 और 4 11, कैरी ओवर 1 6, ये हो गया 710। ये हो गया 710, इक्वेशन नंबर 7। नाउ मैंने इस इक्वेशन को इसके नीचे इसलिए लिखा है ताकि आपको यहां पर समझ में आए कि यहां पर ये वेरिएबल सेम है, ये वेरिएबल भी सेम है, लेकिन ये डबल है और यहां G है और यहां पर 3 टाइम्स ऑफ G है। तो अगर मैं इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 6 को सबट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो ध्यान से देखिए 7 में से 6 को माइनस करना है तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी गया तो कट गया, 0 बचा। 2 टाइम्स ऑफ DEF में से 1 टाइम्स DEF गया तो 1 टाइम्स DEF बचेगा, D प्लस E प्लस F। 3 टाइम्स G में से 1 टाइम्स G चला जाएगा तो 2 टाइम्स G बचेगा।
और 710 में से 480 जाएगा तो कितना बचेगा, हम यहाँ पर अलग से माइनस कर लेते हैं। 710 में से अगर 480 जाएगा तो ध्यान से देखिए 500 210, सो यहाँ पर ये 0 हो गया। 210 मतलब मैं 20 और ऐड करूँगा, मैं सब्ट्रैक्शन ब्रेक करके करता हूँ, बट आप लोग को समझाने के लिए मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ये 0 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 230। सो 230 आ चुका है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा कि ये मेरा आंसर जो है वो कितना हो चुका है, 230। सो इसको भी मैं इक्वेशन बना सकता हूं कि एक और इक्वेशन मुझे मिल गई है, इक्वेशन नंबर 8। DEF प्लस 2G मुझे मिल चुका है। और अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां पर इसको, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे ऐसे क्या दिख रहा है कि DEF मुझे मिलेगा, DEF मुझे मिलेगा। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ G है और यहाँ 3 टाइम्स ऑफ G है, मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ एक G बचने वाला है। कहीं ना कहीं मैं बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लूँगा। G का वैल्यू जो है वो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लूँगा। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 3, 4, 5 जो है उसको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। सो इक्वेशन 3 प्लस 4 प्लस 5, मैंने इक्वेशन 3, 4, 5 को ऐड कर दिया। 3, 4, 5 को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड होगा। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, DEF, D प्लस E प्लस F, G G G कितना हो गया ये, 3 टाइम्स ऑफ G, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 8 + 2 10, कैरी ओवर 1, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 6 1, और ये कितना हो जाएगा 260। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 72 में 6 ऐड किया और ये 2 ऐड कर दिया, 80 हो गया, 80 और ये 200 हो गया, 260 हो गया। नंबर्स को हम ब्रेक करके भी एडिशन डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें कि DEF प्लस 3G 260 हो चुका है, DEF प्लस 2G 230 है। इन दोनों में क्या अंतर है, इक्वेशन 8 और 9 में अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ एक G का अंतर है। अगर मैं इसको इक्वेशन 8 को इक्वेशन 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 9 में से इक्वेशन 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो DEF कैंसिल, 3G में से 2G गया तो बचेगा क्या, बचेगा आपका G। 260 में से 230 गया तो कितना बचेगा आपका 30। तो मुझे यहां पर मिल चुका है G की वैल्यू, दैट इज 30। सो N आपको मिल चुका है, N मतलब पहले से गिवन था 20। इतना सब कुछ सॉल्व किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे G का वैल्यू चाहिए था। G की वैल्यू क्यों चाहिए थी, क्योंकि G की वैल्यू पुट करके मुझे DEF मिल जाएगा, और जब DEF मिल जाएगा तो ध्यान से देखिए DFG, G की कोई पता है, DFG पता किया, A पता लगेगा, यहाँ से B पता लगेगा और यहाँ से आपका C भी पता लग जाएगा। सो फटाफट ABC DEF की वैल्यू निकालिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करिए स्क्रीन, उसके बाद मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो अननेसेसरी इक्वेशन है उनको मैं अभी यहां से हटा दूंगा, क्योंकि हमने यहां पर G की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पर जो है आई थिंक आप लोगों ने ABCDEF की वैल्यू निकाल ली होगी, है ना, अगर पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो। चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर देखिए जैसे कि N और G निकाल चुके थे हम लोग, और अब जो है आगे जब सॉल्व करना है तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने भी सॉल्व करके ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन जो 6 थी वो मैंने म्यू से बनाई थी, म्यू में से N को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और इक्वेशन 7 जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ऐड करके बनाया था। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, और सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, ताकि मुझे DEF प्लस 2G मिल जाए। और इसको मिलने के बाद मैंने क्या किया था कि इन तीनों को ऐड करके मैंने यहाँ पर जो है 260 वाली इक्वेशन बना ली थी, और उस पे ये वाली इक्वेशन और जो ऊपर इक्वेशन थी उसको सब्ट्रैक्ट करके मैंने यहाँ से G की वैल्यू जो है वो निकाल ली थी। इक्वेशन 9 और 8 का डिफरेंस मुझे G की वैल्यू देती थी, G की वैल्यू आ गई थी 30। मैं यहाँ लिख देता हूँ G की वैल्यू आ चुकी है 30। जैसे G की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा 72 माइनस 30, मतलब आपका हो गया ये 42। नेक्स्ट
ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 माइनस जी, मतलब 126 माइनस 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूं तो ये 130 होता है, 130 में से 30 गया तो 100 बचता है, 4 मैंने क्योंकि ऐड किया था तो माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 96। मुझे मिल गया ई का वैल्यू। नेक्स्ट एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 62 में से 30 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 32। सो मुझे मिल चुका है डी, ई, एफ, जी और एन। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डी, एफ, जी का एडिशन यहां पर लेके माइनस कर दूं तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। सो ए का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 200 में से माइनस करना है डी, एफ और जी का सम। ध्यान से देखिए, डी, एफ, जी तीनों को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीनों से माइनस कॉमन लिया तो डी, एफ, जी ऐसे आ जाएगा। मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, 200 माइनस डी का वैल्यू है 42, एफ का वैल्यू है 32 और जी का वैल्यू है 30। 30 30 60, 60 और 40 आपका 100, 104, 104 माइनस करना है 200 में से, तो एक काम करते हैं 104 माइनस करना था तो पहले 100 माइनस कर देते हैं, फिर 4 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 96। सो ए का वैल्यू आ चुका है 96। ए के बाद हम ऐसे ही सेम जो है यहाँ पर बी का वैल्यू भी निकालेंगे कि बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी, ई, जी को माइनस करना पड़ेगा। सो बी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 270 में से माइनस करना है डी प्लस ई प्लस जी। सो डी इज माई 42, ई इज माई 96, जी इज माई 30। सबट्रैक्ट करना है किसमें से, 270 में से। ध्यान से देखिए 90 और 40 आपका हो गया कितना, ये हो गया 130, 160, 168, 270 में से माइनस करना है 168। अगर मैं 170 माइनस करता हूं तो 100 बचता है, लेकिन यहां पर मैंने 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा तो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, बी का वैल्यू मिल जाएगा 102। जैसे बी का वैल्यू मिल गया, अब मैं सी का वैल्यू निकालूंगा और सी का वैल्यू जो है वो ध्यान से देखिए कैसे मिलेगा मेरे को। सी में से सी का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए मुझे 240 में से एफ, ई और जी को सबट्रैक्ट करना है। सो सी निकालने के लिए मुझे 240 में से एफ, ई और जी जो है उसको सबट्रैक्ट करना है। सो माई एफ इज 32 प्लस ई इज 96, जी इज 30, ये हो गया 240 और ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 90, 30, 120, 120, 150, 158, 240 में से 158 माइनस करना है। ठीक है, 158 माइनस करना है। अगर ये 140 होता, ध्यान से देखिए 140 माइनस करता तो 100 बचता, 100 में से 18 और माइनस करना है तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 10 माइनस किया तो 90, 8 माइनस किया तो 82। सो मैंने C की वैल्यू निकालने के लिए F, E और G को माइनस किया है। आप देख सकते हैं E आपका 96 है, 96, F आपका 32 है और ये जो है वो 30 है, 60 और 90 150 और ये 158 हो गया और 158 जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 18 एक्स्ट्रा माइनस हुआ तो C का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 82। अब ध्यान से देखिए मुझे A, B, C, D, E, F और G और N सब मिल चुका है। अब हमें बस ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। जब सारे वेरिएबल्स A, B, C ये निकाल लिया, D, E, F हमने यहाँ पर D, E, F निकाल लिया, G हमें पता है 30, N हमें पहले से गिवन था 20, सारी वैल्यूज मिल चुकी है। क्या पूछने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इन वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से देखें, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, how many people use fuel of all the 3 types? That means यहां पर पूछा जा रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों प्रकार के फ्यूल टाइप्स को यूज करते हैं। तो हमसे यहां पर G का वैल्यू पूछा जा रहा है और ध्यान से देखिए G की जो वैल्यू है वो यहां पर कॉमन जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला एरिया दैट इज माई G, और G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू यहां पर 30 है और 30 है तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल यूज एट मोस्ट 1 टाइप ऑफ फ्यूल
एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक टाइप का फ्यूल। हमें पता है यहाँ पर कितने टाइप के फ्यूल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीरो यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सिंगल टाइप का फ्यूल यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दो टाइप का फ्यूल यूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों टाइप का फ्यूल यूज करते हैं। ये 4 केसेस यहां पर बनते हैं। हमसे बोला गया है एट मोस्ट वन टाइप का फ्यूल, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक मतलब कम से कम कहां तक, 0 तक चलेगा। मतलब 0 वाला केस चाहिए, 1 वाला केस चाहिए। 0 वाला केस मतलब हमें n चाहिए, 1 वाला केस मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही टाइप का फ्यूल यूज करते हो। तो ध्यान से देखिए, कैरोसिन सेट में अगर मैं देखता हूं कि ये जो स्मॉल a है, इसमें कैरोसिन के अलावा कोई भी दूसरा सेट यहां पर एंटर नहीं हो रहा है। मतलब A जो है वो 1 टाइप के फ्यूल यूज करता है, दैट इज कैरोसिन। B वो लोग हैं जो सिर्फ LPG यूज करते हैं। C वो लोग हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। सो 1 टाइप के एग्जैक्टली 1 वाले जो हैं, एग्जैक्टली 1 सेट वाले लोग जो हैं वो हो जाएंगे A प्लस B प्लस C। सो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, N प्लस A प्लस B प्लस C। ये मेरा हो जाएगा आंसर। N का वैल्यू मुझे पता है 20 है, A का वैल्यू 96 है, 96, B का वैल्यू 102 है और C का वैल्यू 82 है। ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10, 10 और 2 12 एंड 8 20, कैरी ओवर 2, ये हो गया 300। 300 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा एक टाइप का फ्यूल यूज करते हैं। मतलब वो लोग N, A प्लस B प्लस C है। और आंसर अगर हम देखें यहां पर ऑप्शन A में 300 गिवन है एंड दैट इज माय आंसर। सो हाउ मेनी पीपल यूज एट मोस्ट 1 टाइप ऑफ फ्यूल, आंसर इज A, दैट इज 300 फैमिलीज। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम यूजेस ईदर कैरोसिन और LPG। कैरोसिन और LPG बोला गया है। कैरोसिन और LPG का मतलब होता है कैरोसिन यूनियन LPG, या हम और को एक और तरीके से क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एटलीस्ट 1 हमें चाहिए, कम से कम एक, किस में से, कैरोसिन और LPG में से। इन दोनों में से कम से कम एक, मतलब हमें चलेगा कैरोसिन चले, LPG वाला ना हो, कैरोसिन वाला ना हो, LPG वाला हो, और दोनों हो ये भी चलेगा, क्योंकि हमें कम से कम एक चाहिए। दोनों नहीं होंगे तो वो नहीं चाहिए हमें। सो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये कैरोसिन का सेट है, ये LPG का सेट है, और ये आपका कोई भी हो इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि यहां पर गिवन था A B C D E F G। मुझे कैरोसिन और LPG चाहिए, कैरोसिन और LPG चाहिए, मतलब मुझे कैरोसिन और LPG का जो एरिया है उस एरिया में जितने वेरिएबल्स आए हैं वो चाहिए है। मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे तीसरा या चौथा या पांचवा कोई अगर अवेलेबल है वहाँ सेट तो वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। सो मुझे कैरोसिन और LPG के बारे में बात की जा रही है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए जिसमें कि कौन है, जिसमें कि कैरोसिन एंड LPG है। और इसमें अगर मैं देखता हूँ स्मॉल c को छोड़ के सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब आपका A भी चलेगा, आपका B भी चलेगा, आपका D E F भी चलेगा, प्लस लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, D भी चलेगा, E भी चलेगा, F भी चलेगा, G भी चलेगा। सिर्फ C को छोड़ के सारे वेरिएबल्स हैं, और N को छोड़ के, क्योंकि N जो है वो बाहर वाला है। अगर मैं इन 3 सेट के अंदर के वेरिएबल्स की बात करूं तो C को छोड़ के ये वेरिएबल्स आने हैं। सो यहां पर ध्यान से देखिए, मुझे A B D E F G चाहिए। सो मुझे A B और D E F G चाहिए है। सो मैं काम कर सकता हूं कि मेरे पास B प्लस D प्लस E प्लस G की वैल्यू दी हुई है 270, B प्लस D प्लस E प्लस G की वैल्यू दी हुई है 270। एक बार चेक कर लेता हूं क्या यही है, B D E G, B D E G। मुझे यहाँ पर B, D, E और G, मुझे सिर्फ F और A ऐड करना है यहाँ पर। सो F ऐड कर दूं और A ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 32 है, F की वैल्यू यहाँ पर है 32। A की वैल्यू चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू आपकी 96 है। सो मुझे यहाँ पर जो है इस 270 में
जो कि BDEG था, मुझे इसमें 96 और साथ में 32 ऐड करना है। 6 + 2 8, 9 7 + 3 10, 10 और 9 19, कैरी ओवर 1, ये हो गया आपका 398, जो कि BDEG A और F का सम है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कैरोसिन और LPG, या मैं बोलूंगा एटलीस्ट वन ऑफ कैरोसिन और LPG, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और आंसर जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। मैं अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू अलग से उठाता, BDEG देन FA सबको ऐड करता तो टाइम वेस्ट होता। जब हमारे पास एक इक्वेशन पहले से बनी हुई है, जो कि उस इक्वेशन में जो हमें चाहिए थे वो पहले से ही यहाँ पर ऐड होके रखे हुए हैं, तो मैं क्यों अलग से इनको ऐड करूं। हाँ, एक दो वेरिएबल जो बच गए थे जो मुझे ऐड करने थे वो मैंने उसमें अलग से ऐड कर दिए। सो ये थोड़े से छोटे छोटे स्मार्ट तरीके हैं, ये हमें एग्जाम में यूज कर लेने चाहिए जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी बड़ी इक्वेशंस देखने को मिले। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैरोसिन और LPG। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी पीपल यूज एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 0 1 2 3, 0 वाले, एग्जैक्टली 1 वाले, एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 3 वाले, ये हमारे यहां पर पॉसिबल केसेस हैं। एटलीस्ट 2 टाइप्स, कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 चलेगा। मतलब हमें 2 सेट वाले भी लोग चाहिए, 3 सेट वाले भी लोग चाहिए। 2 वाले लोग कौन है? 2 वाले आपके हैं D, E और F, और 3 वाले कौन है? 3 वाले आपके हैं G। तो मुझे इन चारों का एडिशन करना है, तो ध्यान से देखिए DEF। अगर मैं यहां पर DEF की बात करता हूं, या तो देखिए DEF छोटे नंबर है, मेरे पास इक्वेशन DEF वाली थी पहले, मैंने उसको लेकिन रिमूव कर दिया है। सो मैं यहां से DEF को और G को ऐड कर देता हूं। D आपका 42 है, ये हो गया 42 प्लस E आपका 96 और 32F हो गया, 96 प्लस 32F हो गया, और G आपका कितना है? G आपका है 30, G आपका 30 है। ऐड करना है, ध्यान से देखिए कैसे ऐड करेंगे। 30 30 60, 60 और 40 100, 190, 190 में 10 और जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 200। सो टोटल यहां पर DEF प्लस G की वैल्यू कितनी आ गई है? 200। दैट इज ऑप्शन बी में गिवन है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 200। सो एटलीस्ट और एटमोस्ट वगैरह हमारा क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें कौन से एग्जैक्टली सेट वाले या कितने एग्जैक्टली प्रॉपर्टी वाले एरियाज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें वेरिएबल्स को फिर क्या करना है? पिक करना है, या उनका हमें एडिशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम यूज नीदर कैरोसिन नॉर इलेक्ट्रिसिटी। ना कैरोसिन चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना ही कैरोसिन चाहिए ना ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बचा कौन? बचा बेचारा सिर्फ B और N। कौन बचा? B और N। भाई कैरोसिन हटा दिया और इलेक्ट्रिसिटी भी हटा दिया, बचा कौन? B बचा और N बचा। B की अगर हम बात करें, B क्या है? B का वैल्यू 102 है, B का वैल्यू 102 है, N का वैल्यू 20 क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। आंसर हो गया 122। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर 122 आपका गिवन है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। और आप ध्यान से देखिए कि हमारा ये जो सेट बना था 3 वेरिएबल का, कैरोसिन, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल स्मॉल वेरिएबल्स थे। हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन से एक एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्योंकि वैसे तो आपने इक्वेशन का ले लिया था, लेकिन इसका भी ले लीजिए। आखिरी में एट द एंड हमने वेरिएबल्स की जो वैल्यू निकाल ली थी, सो दैट आप जब सॉल्व करें तो आपके सामने यहाँ पर क्लियर जो है वैल्यूज होनी चाहिए। चलिए तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 9। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। क्या है डेटा देखते हैं। A survey was conducted in a community of 350 people regarding 3 games. So यहाँ पर हमें पहले इंफॉर्मेशन दे दी है, 3 गेम्स के बारे में बात हो रही है, चेस, कैरम एंड चाइनीज चेकर। सो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही काम होता है यहाँ पर सेट बनाना, सेट का डायग्राम बनाना। 3 सेट है, सो 3 सेट की जब हम बात करेंगे तो हम इस तरीके से ही डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा म्यू हो जाएगा, ये स्मॉल a, b,
C, D, E, F, G और N। गेम्स कौन से हैं? गेम्स की बात की तो चेस, कैरम, ये हो गया आपका चेस, कैरम, चाइनीज चेकर, CC लिख देता हूं इसको मैं। तो ये 3 गेम्स है और यहां पर बोला गया है कि जो सर्वे हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था? 350 पीपल, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। टोटल जो डेटा है जिस पर हमने यहाँ पर जिनकी हमने स्टडी की है वो है यहाँ पर 350। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन द सर्वे। पहला, thrice the number of people who play all the 3 games is equal to the number of people who play Chinese checker। So Chinese checker के बारे में बात हो रही है। यहाँ thrice बोला जा रहा है। किसका thrice बोला जा रहा है? The number of people who play all the 3 games, all the 3 games के बारे में बात हो रही है। So यहाँ पर हमें देखिए एक रिलेशन बताया जा रहा है कि किस नंबर का किससे क्या रिलेशन है, वो उससे कितने टाइम्स है। दैट मीन्स हमें ये स्टेटमेंट को पढ़ के जो है इक्वेशन फॉर्म करनी है और उन इक्वेशन का रिलेशन देखना है कि क्या है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली ही इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि वो जो इक्वेशन है उसका वैल्यू इतना है, वैल्यू नहीं बता रहे, रिलेशन बता रहे हैं 2 अलग अलग हमारी वैल्यूज का। सो क्या बोला जा रहा है? थ्राइस द, अगर मैं ट्रिपल कर दूं, किसका ट्रिपल कर दूं? द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। सो तीनों गेम खेलने वाला कौन है? तीनों गेम खेलने वाला है स्मॉल जी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्मॉल जी है यही तीनों सेट की प्रॉपर्टी को शो करता है। स्मॉल ABC जो है वो एग्जैक्टली 1 प्रॉपर्टी को शो करता है, DEF जो है वो एग्जैक्टली 2 प्रॉपर्टीज को शो करता है या 2 सेट की वैल्यूज को शो करता है। सिंगल गेम खेलने वाले लोग कौन है? A, B और C। 2 गेम का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो वो है DEF और तीनों गेम का कॉम्बिनेशन देखें तो वो है स्मॉल जी। तो यहां पर यही बोला गया है, थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द गेम्स। तो ऑल द 3 गेम्स की बात हो रही है तो वो जी है। उसका अगर मैं थ्राइस करूंगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये 3G इज इक्वल टू, किसके बराबर है? किसके बराबर है? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चाइनीज चेकर्स। चाइनीज चेकर कौन खेल रहा है? ये लोग खेल रहे हैं चाइनीज चेकर। और अगर ये लोग चाइनीज चेकर खेल रहे हैं तो ये उसके किसके बराबर है? ये 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। दैट मीन्स मैं अगर बोलता हूं कि जो 3G है वो किसके बराबर है? इस चाइनीज चेकर के बराबर। तो ये हो जाएगा C प्लस E प्लस F प्लस G, क्योंकि चाइनीज चेकर की जो वैल्यू है वो है C, E, F और G। C, E, F और G। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये जो आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, इधर भी कुछ वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, वो किसके बराबर है वो वैल्यू हमको यहां पर नहीं दी हुई है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली है। लेट्स सी सेकेंड वाली स्टेटमेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु प्लेज चाइनीज चेकर एंड कैरम, मतलब चाइनीज चेकर एंड कैरम की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का कॉमन एरिया। चाइनीज चेकर और कैरम का दोनों का कॉमन एरिया क्या है? ये E और G। यहाँ पर बात हो रही है E प्लस G की। भाई दोनों का जो कॉमन एरिया है वो क्या रहेगा? E प्लस G इज इक्वल टू द, किसके बराबर है ये? किसके बराबर है ये? द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस ओनली। द नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो सिर्फ चेस खेलते हैं। तो मैंने बोला कि चेस खेलने वाले लोग तो ये हैं सारे A, D, F, G, लेकिन सिर्फ चेस खेलने वाले, ओनली चेस खेलने वाले लोग कौन है? स्मॉल A। ओनली चेस खेलने वाला कौन है? स्मॉल A। सो A का वैल्यू जो है वो E प्लस G के बराबर आ गया है। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि A का वैल्यू जो है वो E प्लस G के बराबर है। E प्लस G के बराबर है सेकेंड इक्वेशन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा सा एक मुझे सिग्नल दिख रहा है कि यहाँ पर भी E और G है और मुझे E प्लस G की वैल्यू A के टर्म्स में मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एवरी 3 पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा कि
हर 3 लोगों में अगर फॉर एवरी 3 पीपल हु प्ले चेस एंड चाइनीज चेकर ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु प्ले, पहले तो ये देख लेते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, फिर देखेंगे कि ये जो फॉर एवरी 3 पीपल जो बोला इसका हमें क्या करना है। हु प्ले चेस एंड चाइनीज चेकर ओनली, चेस एंड चाइनीज चेकर अगर होता, चेस एंड चाइनीज चेकर अगर होता तो एफ और जी के बारे में बात हो रही होती, बट लिखा हुआ है चेस एंड चाइनीज चेकर ओनली, मतलब दोनों होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो एफ प्लस जी की जगह सिंपली किसके बारे में बात हो रही है, एफ के बारे में, क्योंकि ये जो ओनली वर्ड आ गया उससे यहां पर एफ प्लस जी की जगह सिंपली क्या बचेगा, सिंपली बचेगा एफ। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं, कौन लोग, जो कि एफ है, जो कि सिर्फ चेस और चाइनीज चेकर खेलते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा गेम नहीं खेलते हैं, ये जितने भी लोग होंगे ये मल्टीपल में रहेंगे, 3 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कि फॉर एवरी 3 पीपल। अगर मैं बोलता हूं एफ की वैल्यू 30 है, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से हर 3 लोग में, अगर मैं बोलता हूं अगर इनके मैं 3 लोगों को पिक कर लेता हूं तो देयर आर 5 पीपल हु प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स, और जो नन ऑफ द 3 गेम्स की बात हो रही है वो हम बात कर रहे हैं एन के बारे में। तो अगर हम यहां पर जो है फॉर एवरी 3 पीपल अगर इनके 3 लोग लें तो ये इनके 5 के बराबर होता है। मतलब यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 वेरिएबल का नंबर के टर्म्स में, मतलब हम यहां पर रेशियो की बात कर रहे हैं कि हर 3 लोग में एफ की वैल्यू जो है वो 3 के है, 3 के मल्टीपल्स में होंगे, एन की वैल्यू जो है वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस अगर एफ 3 होगा तो एन 5 होगा, ये 3 into 1 भी हो सकता है, 3 into 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स हम इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे कि f को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, तो हर f जो 3 लोग होंगे f के वो किसके बराबर होंगे, हर 5 लोग के बराबर जो n में है। मतलब एक तरह से हम सीधा सीधा नंबर f के सामने 3 और n के सामने 5, और इसका मतलब भी क्या होता है 3:5 कि f/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3:5। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि f/n जो है वो 3/5 के बराबर होगा। और ये हमें कैसे मिल रहा है, क्योंकि क्लियरली बोला गया है कि हर 3 लोग, जो कि f के बारे में जब हम बात करें तो f के अगर 3 लोग के हैं, अगर f के 3 लोग हैं तो n के वो 5 लोग के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर f के सामने 3 और n के सामने 5 लिख दिया और रेशियो के टर्म्स में लिख दिया है कि f/n जो है वो 3/5 के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सबसे पहले फिर से बता देता हूं कि ये हर 3 लोगों के बारे में बात जो कर रहा था वो किसके बारे में कर रहा था, पहले हमने वो चेक किया तो देखा कि चेस एंड चाइनीज चेकर की बात कर रहा था, और साथ में ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर f प्लस जी की जगह सिंपली f था। फिर वो बोलता है कि देयर आर 5 पीपल हु प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स, मतलब वो n के बारे में बात कर रहा था कि अगर मैंने जो ये f के बारे में बात की थी, f के हर 3 लोग जो हैं वो किसके बराबर होंगे, n के 5 लोगों के बराबर। मतलब n में 5 लोग होंगे तो f में 3 लोग होंगे, या f में 3 लोग होंगे तो n में 5 लोग होंगे। अगर मैं बोलता हूँ f में 6 होंगे तो n में 10 हो जाएंगे, f में इसका ट्रिपल मतलब 9 होंगे तो ये 15 हो जाएंगे। मतलब इनका जो रेशियो है वो 3:5 के टर्म्स में रहेगा। ये फॉर एवरी 3 पीपल देयर आर 5 पीपल, ये चीज़ वो बता रहा है। मतलब यहाँ पर हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, वो रेशियो के बारे में बता रहा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी बट समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दिया हुआ है इन एवरी 7 पीपल। अब देखिए फॉर एवरी, इन एवरी, दोनों में क्या अंतर है बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, इन एवरी 7 पीपल, हर 7 लोगों में, हर 7 लोगों में, कौन से 7 लोग हैं वो देखना है। हर 7 लोगों में जो कि हु प्ले चाइनीज चेकर, तो अगर मैं बोलता हूं चाइनीज चेकर कौन कौन खेल रहा था, चाइनीज चेकर जो है CEFG, मैं यहां पर लिख देता हूं CEF और ये हो गया G, चाइनीज चेकर को मैंने यहां पर लिख दिया है। चाइनीज चेकर के अगर हम 7 लोगों के बारे में बात करें, CEFG अगर 7 लोग के बराबर है तो उसमें से, ध्यान से देखिए, इन एवरी, क्योंकि इन बोला है, तो उसमें से 4 लोग जो हैं वो क्या खेलते हैं, प्ले कैरम ऑल्सो।
मतलब अगर मैं बोलता हूँ चाइनीज चेकर वाले जो लोग हैं वो CEFG हैं, इसमें से कौन लोग कैरम खेलते हैं? इनमें से E और G ही कैरम खेलते हैं, F और C कैरम नहीं खेलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर CFEG 7 लोग हैं तो ये जो E और G इनमें से जो कैरम खेलते हैं इन्हीं 7 लोगों में से वो 4 लोग हैं, मतलब E और G जो है वो 4 लोगों के बराबर होगा। मतलब CEFG जो है अगर मैं इसको E प्लस G से डिवाइड कर दूं, अगर ये 7 लोग हैं तो ये 4 लोग होंगे, मतलब इनका रेशियो जो है वो अगर 7 है तो ये 4 लोग होंगे, ये बताया गया है। इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं, फिर से ध्यान से देख लीजिए। इन एवरी 7 पीपल हु प्ले चाइनीज चेकर, मतलब चाइनीज चेकर जो लोग खेल रहे हैं वो अगर 7 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग जो हैं कैरम भी खेलते हैं, उनमें से 4 लोग जो कि E और G हैं वो कैरम भी खेलते हैं। तो अगर ये 7 के बराबर है तो ये 4 के बराबर होगा, दोनों का रेशियो 7/4 होगा। अब वो 7 लोग हैं, ऐसा बोला है कि 7 लोग अगर होंगे तो ये लोग 4 होंगे, लेकिन 7 के वो मल्टीपल्स होंगे, इसलिए हम इसको रेशियो के टर्म्स में ले रहे हैं। यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि जो CEF प्लस G है वो ध्यान से देखिए, वो 7 और E प्लस G 4 है। मैं इन इक्वेशन को पीछे लिख लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले F/n जो है वो 3/5 के बराबर है, F/n जो है वो 3/5 के बराबर है, और ये जो CEFG है C प्लस E प्लस F प्लस G अपॉन E प्लस G, ये 7 और ये हो गया आपका 4। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये जो CEFG है इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तभी G की वैल्यू आपको मिलेगी। और G में जो है वो ध्यान से देखिए ये पर्सन्स हैं, पर्सन्स हमेशा इंटीजर में ही होंगे, वो डेसिमल्स में तो नहीं होंगे। चाहे वो 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3 हो, आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स CEFG जो है, जो कि चाइनीज चेकर की वैल्यू है, ये 3 से डिविजिबल होगी ही होगी, ये 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। सेम चीज अगर मैं बोलता हूं कि उन्होंने बोला था कि हर 7 लोग, मतलब चाइनीज चेकर में 7 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि हर 7 लोगों में 4 लोग E प्लस G के बराबर है, E प्लस G के बराबर है, तो C प्लस F 3 लोगों के बराबर होगा। या मैं बोलूंगा कि पूरा चाइनीज चेकर जो है वो 7 का मल्टीपल भी होगा। पूरा चाइनीज चेकर 7 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, दोनों के मल्टीपल है। तो उन दोनों का एक ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो कि 7 और 3 दोनों का मल्टीपल होता है? तो एक वो जो नंबर होता है वो 21 होता है, मतलब 7 और 3 का LCM आपका 21 होता है। तो मैं यहां पर एज्यूम कर लूंगा कि लेट द चाइनीज चेकर बी 21x। भाई 7 का कौन सा मल्टीपल होगा मुझे नहीं पता है, 3 का ये कौन सा मल्टीपल होगा मुझे नहीं पता है, बट मैंने एज्यूम कर लिया है कि चाइनीज चेकर जो है वो 21x के बराबर होगा, वो 21 का मल्टीपल जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि CEFG 7 का भी मल्टीपल है और साथ ही साथ वो 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि जो CEFG की वैल्यू है वो 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब वो C का मल्टीपल है। अगर मैं 7 इसके नीचे लाऊंगा तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये चीज क्लियर है, मतलब ये 7 और 3 दोनों का मल्टीपल है। तो मैंने 7 और 3 का LCM निकाला, उन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल आया वो 21 आया LCM, और 21x की जो मैं बात करूंगा, मतलब उसके जो फर्दर मल्टीपल्स हैं वो हो जाएंगे 21x, x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो चाइनीज चेकर की वैल्यू जो है वो 21 का मल्टीपल होगी, ये मुझे पता लग गया। 21 2 हो सकता है, 21 3 भी हो सकता है, 21 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर चाइनीज चेकर 21x के बराबर है तो ध्यान से देखिए, CEFG की वैल्यू अगर 21x के बराबर है, अगर मैंने यहां पुट कर दिया तो G की वैल्यू कितनी मिलनी है मुझे? यहां से G की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, G की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 21x डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये हो गया आपका 7x। G की वैल्यू हो गई 21x डिवाइडेड बाय 3, मतलब 7x। अगर मैं 21x यहां पर पुट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं 21x यहां पर पुट कर देता हूं तो 21x को ये 7 जब डिवाइड कर देगा तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा कि 21x इज इक्वल टू 7/4, और ये हो गया E प्लस G। 7 3 हो गया, 4 3 12 हो गया, E प्लस G की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? 12x। E प्लस G अगर 12x के बराबर है
और टोटल वो 21x के बराबर है। कौन? c प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो बचा हुआ जो c प्लस एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका 9x के बराबर हो जाएगा। सो मुझे यहां से ये पता लग गया कि अगर मैंने C, E, F, G को 21x एज्यूम किया था तो वो 21x पुट करने से मुझे G का वैल्यू मिल गया। पहली चीज, मुझे E प्लस जी का वैल्यू मिल गया। कैसे मिल गया? मैंने यहां पर E प्लस जी की वैल्यू निकाल ली 21x पुट करके, तो दैट इज 12x मिल गया। C प्लस एफ क्योंकि बचा हुआ पूरा अगर 21x के बराबर है, जिसमें से E और G 12 है, तो C और F कितना बचा? 9x बचा। E प्लस जी की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, तो मुझे यहां से A का वैल्यू मिल गया कि A किसके बराबर होगा? A आपका 12x के बराबर होगा। A 12x के बराबर आ चुका है, E प्लस जी 12x के बराबर है क्योंकि A की वैल्यू भी उसी के बराबर थी। C और F का सम जो है वो 9x के बराबर आ चुका है। लेट्स सी आगे हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर और इक्वेशन बनाएंगे। जब ये फोर्थ वाला बोला गया था कि हर 7 लोगों में जो E प्लस जी है वो 4 लोग हैं, हर 7 में 4 लोग हैं, तो हमने उससे बहुत ही बढ़िया सी इक्वेशन बना ली थी। फॉर एवरी में हमने डायरेक्ट ये अगर 3 होंगे तो ये 5 होंगे, बट इन एवरी 7 पीपल 4 आर दिस, हर 7 में से 4 लोग ये हैं। और इसमें बोला था कि अगर ये 3 होंगे तो ये 5 होंगे, तो फॉर एवरी और इन एवरी दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, वापस से फॉर एवरी आ गया, तो इसके हिसाब से काम करेंगे। फॉर एवरी 6 पीपल, कौन है 6 पीपल देखेंगे, तो 6 कौन है? जो भी 6 होंगे हम यहां वेरिएबल लिख लेंगे। हु प्ले ओनली कैरम, कौन है भाई ओनली कैरम? ओनली कैरम वाला बी है, ओनली कैरम वाला बी है, तो मैंने बी उसके सामने लिख दिया। अगर बी 6 यूनिट होगा, ओनली 6 कैरम, फॉर एवरी 6 पीपल हु प्ले ओनली कैरम, तो बी अगर 6 है तो देयर इज अ 1, कौन है 1? हु प्लेज चाइनीज चेकर ओनली, हु प्लेज चाइनीज चेकर ओनली, यहां पर भी ओनली वर्ड है। चाइनीज चेकर ओनली मतलब कौन हो गया? ये हो गया सी। अगर b जो है वो 6 के बराबर है तो c आपका 1 के बराबर होगा, मतलब मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं कि b की वैल्यू जो है वो 6c के बराबर होगी। b की वैल्यू आपकी 6c के बराबर होगी। मैं यहां पे अलग से लिख लेता हूं कि जो b की वैल्यू है वो आपकी 6c के बराबर होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या। यहां पर और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फॉर एवरी 4 पीपल, अगेन फॉर आ गया, फॉर एवरी 4 पीपल, 4 लोगों के बारे में बात हो रही है। देखते हैं 4 लोग कौन है। हु प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, एग्जैक्टली 2 गेम्स वाले कौन होते थे? ये होते थे डी, ई और एफ, एग्जैक्टली 2 गेम्स। ध्यान से देखिए, डी, ई और एफ, एग्जैक्टली 2 गेम्स। देयर इज 1 हु प्लेज कैरम एंड चाइनीज चेकर ओनली। ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला है कि जो DEF है फॉर एवरी 4 पीपल, जो DEF है 4 पीपल, उसमें देयर इज वन हु प्ले कैरम एंड चाइनीज चेकर ओनली। कैरम एंड चाइनीज चेकर ओनली मतलब यहां पर ई के बारे में बात हो रही है क्योंकि ओनली वर्ड यूज किया है। कैरम एंड चाइनीज चेकर बोलते तो ई प्लस जी के बारे में बात होती। कैरम एंड चाइनीज चेकर ओनली बोला है तो हम किसके बारे में बात करेंगे यहां पर? हम यहां पर ई के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि हर 4 लोग जो DEF होंगे तो ई जो है वो 1 होगा, ई जो है वो 1 होगा। साथ में एक और चीज क्या बोल दी है, एंड अगर 4 लोगों की जो बात हो रही थी, 4 लोगों में एक व्यक्ति जो है वो कैरम एंड चाइनीज चेकर हो जाएगा वैसा। एंड 2 पर्सन्स हु प्ले नन ऑफ द 3 गेम, मतलब एक और रिलेशन बता दिया है कि DEF जो है अगर 4 होगा तो एंड 2 पर्सन हु प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स, तो ये 2 पर्सन हु प्ले नन ऑफ द 3 गेम्स मतलब n होगा। तो इस स्टेटमेंट में 2 रिलेशन आ गए हैं इस एंड के कारण। पहला, हर 4 लोगों में ये 1 होगा और साथ में ये 2 भी होंगे, तो इसका रिलेशन इससे, तो पहली इक्वेशन बन गई, और पहले वाले का ही रिलेशन आखिरी वाले से, तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहां से क्या बन गया, ये हो गया 2, तो D प्लस E प्लस F जो है वो हो गया आपका 2n के बराबर, और यहां पर क्या हो जाएगा, D प्लस E प्लस F जो है वो 4e के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है E मैंने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा, D प्लस E प्लस F जो है वो 4e के बराबर हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, इधर इसको ले जाके माइनस कर देते हैं, या ऐसे ही लिख देते हैं अभी तो DEF जो है, यहां पर लिख देता हूं मैं
d प्लस ई प्लस एफ जो है वो 4e के बराबर हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या दिखा, डी ई एफ जो है वो 2n के बराबर हो गया। d प्लस ई प्लस एफ जो है वो 2n के बराबर हो गया। इसका मतलब हम 4e और 2n को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं। यहीं तक मुझे रिलेशन दिया हुआ है। तो चलिए, जैसा कि मैंने a को x के टर्म्स में निकाल लिया था, e प्लस जी को x के टर्म्स में निकाल लिया है, g को 7x मतलब g को भी मैंने x के टर्म्स में निकाल लिया है। तो देखते हैं फर्दर और किसको मैं क्या क्या यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जैसे कि a मिल चुका है, a और g मुझे मिल गया है, बस दो ही मुझे मिले हैं। अगर a और g मुझे मिल चुका है तो मैं देखता हूं कि मैं और कहां पे क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं। और साथ में एक और चीज़ मैं देख लेता हूं कि मेरे पास मुझे 350 के बारे में पता है, तो मैं ये जो a से लेके पूरा जो n का सम है उसको मैं लिख सकता हूं कि वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा 350 के बराबर होगा, जिसको हम फर्दर बाद में इक्वेट कर देंगे। सो CEFG जो है वो आपका 21x के बराबर है, जिसमें से g जो है मुझे पता है 7x है। अगर मैं ऐसे माइनस करूंगा तो CEF जो है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 14x। c और f की वैल्यू मुझे पता है, तो अगर c और f की मुझे वैल्यू पता है तो मैं वहां पर पुट कर सकता हूं। ध्यान से देखिए कि मेरे पास CEFG पता है मुझे, c प्लस e प्लस f प्लस g, ये 21x के बराबर है क्योंकि कैरम चेकर को मैंने 21x लिया था। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि g की वैल्यू मुझे पता है 7x, g की वैल्यू मुझे पता है 7x, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और साथ में मुझे c और f की वैल्यू पता है, c और f की भी वैल्यू पता है, तो मैं ऐसे e की वैल्यू निकाल सकता हूँ। c और f यहाँ पर 9x है, e प्लस 9x, g मुझे पता है 7x है, मैंने पुट कर दिया, ये हो गया 21x। 7 और 9 16 हो गया, उधर जाके माइनस होगा, e मुझे मिल गया कितना, 5x। e मुझे जैसे ही 5x मिलता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर मैं g की वैल्यू 7x यहाँ पर भी पुट कर देता तो भी मुझे e 5x मिल जाता। e जब मुझे 5x मिल चुका है, ध्यान से देखिए, क्या मैं कहीं और पुट कर सकता हूँ? यस, मैं यहाँ पर e की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो DEF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 20x के बराबर, 5 4 20। या मैं e को उधर जाके माइनस कर देता हूँ तो मुझे d प्लस एफ की वैल्यू मिल जाएगी। साथ में मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि DEF की वैल्यू मुझे पता है 4e के बराबर है, और 4e के बराबर है मतलब ये 5 4 20 के बराबर है। मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही है तो मैं वहां पर लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये बोलता हूं कि DEF जो है वो 4e के बराबर है, D प्लस ई प्लस एफ जो है वो 20x के बराबर हो जाएगा, कि 4 × 5 आपका हो गया 20x। वहीं DEF जो है 2n के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 2n जो है वो 20x के बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू जो है वो आपका, n की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर 10x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि DEF जो है वो 2n के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पर कैंसिल किया, n की वैल्यू मुझे 10x मिल चुकी है, DEF मेरा 20x था। अगर मैं e की वैल्यू यहाँ पर 5x और पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से d प्लस एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 15x देखने को मिलेगी, क्योंकि e को मैं इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, e की वैल्यू 5x थी। तो अब यहाँ से मुझे क्या क्या मिल चुका है, मुझे n की वैल्यू मिल चुकी है, मैं इसको हटा देता हूँ, n की वैल्यू मिल चुकी है और d प्लस एफ की वैल्यू आ चुकी है। ये जो मैंने यहाँ पर e प्लस जी की वैल्यू निकाली थी, इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर क्लियर रहेगा कि मेरे पास e प्लस जी 12x था, c और f 9x था, e की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे e की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करी थी। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर रहेगा कहाँ पर कौन सी चीज़ें जो हैं मेरे लिए यूजफुल है। e प्लस जी मेरे पास 12x लिखा ही हुआ है पहले से ही, और मैं यहाँ पर चाहूँ तो इक्वेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से क्लियर था तो मैंने e की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। यहाँ पर फर्दर मैं लिख देता हूँ कि जो a है वो आ चुका था आपका, g हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, g आपका कितना आया है, g आपका 7x आया है, g आपका 7x आ चुका है, g आ चुका है, a आ चुका है, e हमने यहाँ पे निकाल लिया है 5x, e हमने निकाल लिया है 5x, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। e निकालने के बाद मैंने यहाँ पर n की वैल्यू निकाल ली है, n की वैल्यू जो है वो आपकी हो चुकी है 10x, और d प्लस एफ जो है वो आपका 15x दिया हुआ है। यहाँ पर e और मेरे पास e है लेकिन f मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें f और n का रिलेशन दिया हुआ है, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो f की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पर 10x पुट करूँगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हो गया f अपॉन n इज इक्वल टू 3/5।
n की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, n की वैल्यू जो है वो 10x है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 10x पुट किया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 और ये 2 3 2 कितना हो जाएगा 6x। f की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6x। सो मुझे f मिल गया यहाँ पर कितना, f मिल गया मुझे यहाँ पर 6x। जैसे मुझे f की वैल्यू 6x मिलती है, ध्यान से देखिए कि f हो चुका है मेरे पास। अब मैं f को कहीं पे पुट कर सकता हूं क्या, यस। मैं अगर f को यहाँ पुट कर देता हूं तो मुझे c मिल जाएगा। f को जैसे ही पुट किया उधर जाके माइनस हो जाएगा, मुझे c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9x माइनस 6x, मतलब ये हो गया 3x। जैसे ही मुझे ये मिला मैं इसको हटा देता हूं कि मेरा यहाँ पर काम हो चुका है कि, और इसका भी काम हो चुका है तो इसको भी हटा देता हूं मैं। c का वैल्यू जो है वो मुझे मिल चुका है 3x। C मुझे मिल चुका है, मुझे A मिल चुका है, मुझे B की ज़रूरत है। और B अगर आप ध्यान से देखिए, B जो है वो 6C के बराबर है। C की वैल्यू 3x पुट करूंगा तो ये 18x हो जाएगा। यहाँ से मुझे B का वैल्यू मिल जाता है, B का वैल्यू जो है वो 18x हो गया। अब मुझे A, B, C तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब मुझे बस D, E, F निकालना है। E मेरे पास पहले से ही है, F मेरे पास है। F की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ध्यान से देखिए D का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 9x। तो मुझे अब यहाँ पर D भी मिल चुका है, D मिल चुका है, F मिल चुका है, E मिल चुका है, G भी हो गया, N भी हो गया। ध्यान से देखिए A, B, C, D, E, F, G और N हो चुका है। सारे मुझे वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब मुझे इस 350 से इक्वेट करके X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट मैं जो हूँ यहाँ पर इस 350 की इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम जो है x की वैल्यू और साथ ही साथ सारे ABCD की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब इक्वेशंस की इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट हम यहाँ पर म्यू की इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर पाएँ। सो सारे वेरिएबल्स हमें x के टर्म्स में मिल चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या चाहिए, मुझे म्यू जो है वो 350 के बराबर है। वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन के बराबर होता है। अब आप सभी की वैल्यू अगर रखने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने चाइनीज़ चेकर को 21x एज्यूम किया था, और चाइनीज़ चेकर क्या था आपका C, E, F और G, मतलब मुझे इनकी वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्टली मैं 21x लिख सकता हूँ। सो मैंने जैसे 21x लिखा, बचा क्या, A बचा, B बचा, D बचा और N बचा। सो ये कितना हो जाएगा 21x। A का वैल्यू कितना है 12x, B का वैल्यू कितना है आपका 18x, D का वैल्यू कितना है 9x और N का वैल्यू जो है वो 10x यहाँ पर गिवन है। सो ये हो जाएगा 12 एंड 18 जो होता है ये हो जाएगा 20 एंड दिस 30, ये भी इधर 9 ऐड होकर 30 हो गया, ये हो गया टोटल 60, ये टोटल 60 हो चुका है। 60 और 10 आपका हो गया 70x, किसके बराबर हो गया ये 350 के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 डिवाइडेड बाई 70, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। अब जो भी मुझे वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी मैं x की जगह 5 पुट कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर। बस अब मैं चलता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सो यहां पर आ जाते हैं हम लोग और चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, और एग्जैक्टली 2 गेम्स आपको पता है वो क्या होता है D प्लस E प्लस F। सो यहां पर ध्यान से देखिए D का वैल्यू कितना है 9x, E का वैल्यू कितना है 5x, 9x प्लस 5x प्लस F भी चाहिए, F दिया हुआ है 6x, F दिया हुआ है 6x। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 आपका होता है 20x, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारी 5 है। सो x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, मेरा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। जैसे x का यहाँ पर मुझे आंसर जो है वो 100 मिला, आप ध्यान से चेक करिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया है 100 आ गया है। सो आप D, E, F की अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर ऐड मत करिए, हम सीधा x के टर्म्स वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं उन्हीं को ऐड कर देंगे और बाद में एक बार में ही x का यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी पीपल प्ले चेस बट नॉट कैरम। सो चेस खेलने वाले बट कैरम नहीं, तो चेस खेलने वाले कौन कौन है A, D, G, F, जिसमें से कैरम खेलने वाले D और G को हटा दिया, बचा कौन A और F।
जब ए और एफ बचे, मतलब ए आपका 12 और 6 कितना हो गया 18, सो कितना हो जाएगा ये 18x, और 18x मतलब 18 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 50 और 40 आपका 90, 18 5 से कितना होता है 90, एंड आंसर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले चाइनीज चेकर्स। कौन लोग चाइनीज चेकर्स नहीं खेलते हैं? चाइनीज चेकर को छोड़कर बचा कौन? ADBN। यहां ध्यान से देखिए, ADBN मतलब इस 21x के अलावा सारे लोग, 70 में से 21x गया तो 49x बचता है, मतलब मुझे सीधा सीधा 49x की वैल्यू चाहिए। या मैं बोलूं कि मुझे यहां पर क्या चाहिए था, ADBN, ADBN, और इसकी वैल्यू मैंने 49x कैसे निकाल ली? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए A, D, B और N, यही मैंने बाद में वैल्यूज पिक करी थी, सिर्फ चाइनीज चेकर को यहाँ पर 21x मैंने डायरेक्टली ले लिया था। तो चाइनीज चेकर के अलावा जितने लोग हैं उनका सम कितना है, उनका सम मिलाने के बाद 70 बना था, तो 70 में से 21 माइनस कर दिया तो आपका आ गया 49x। x की वैल्यू पुट कर देता हूं, 5 हो गया, 5 9 45, कैरी ओवर 4 20, एंड ये हो जाएगा 245 लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जो चाइनीज चेकर नहीं खेलते हैं। आप आंसर चेक कर सकते हैं, 245। हाउ मेनी पीपल प्ले चेस और कैरम? और वाली कहानी आ गई, चेस और कैरम। ध्यान से देखिए, चेस और कैरम मतलब अगर मुझे चेस और कैरम निकालना है तो मुझे पूरे वेरिएबल्स के सम चाहिए, ADBEGF। क्या नहीं चाहिए? C और N नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूं, अगर मैं 350 में से C और N को माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। C की वैल्यू 3x है, N की वैल्यू 10x है, मतलब 13x जो है, अगर मैं इस 350 में से माइनस कर देता हूं, 350 में से 13x माइनस कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। 350 में से मैंने 13 5 65 माइनस कर दिया, पहले 50 माइनस किया तो 300 होता है, 15 और माइनस कर दूंगा 285 हो जाएगा, और आंसर मुझे यहाँ पर कितना मिलने वाला है 285। हाउ मेनी पीपल प्ले चेस और कैरम? 350 में से मैंने जो बचे हुए थे उसको मैंने हटा दिया, और आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया 285। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कवर अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये वैल्यू सारी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं, मैं इसको हटा देता हूं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 to 12। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 है, उसके बाद जो है इसको हम लोग जो है फटाफट सॉल्व करेंगे। ध्यान से बस सुनिएगा, और हो सकता है आप लोग जैसी समझ में आ जाए पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। इन वृंदावन कॉलोनी अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 300 पीपल। 300 लोगों के बीच में यहां पर कंडक्ट किया गया टू फाइंड द रीडरशिप ऑफ 3 न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। सो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हो गया आपका सेट बन जाएगा। सबसे पहला काम ही होता है, देखा कि 3 वेरिएबल्स हैं, ये बनाया, ये द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ABCDEFG और N हो गया। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 300 हैं, तो 300 है तो मैंने म्यू का वैल्यू यहां पर लिख दिया कि टोटल 300 यहां पर लोग हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज नोन दैट 100 पीपल रीड एटलीस्ट 2 ऑफ दीज 2 न्यूज़पेपर। सो एटलीस्ट 2 ऑफ दीज, तो यहां पर बात कर रहे हैं एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर की, तो कम से कम 2, तो 0 1 2 3 यही पॉसिबिलिटी रहेंगी। कम से कम 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, तो मुझे ये वाले केसेस चाहिए। 2 वाले जो होते हैं वो DEF होते हैं, और जो 3 वाले होते हैं वो G होते हैं। तो एटलीस्ट 2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई? एटलीस्ट 2 ऑफ दिस न्यूज़पेपर हो गया आपका DEF प्लस G, जो कि 100 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं D प्लस E प्लस F प्लस G जो है वो हो गया 100 के बराबर। एटलीस्ट 1 में ये 1 एटलीस्ट मतलब ये हो गया आपका 2 वाला, और ये हो गया 3 वाला, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला गया था एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, मतलब डी जो है वो कम से कम 2 पेपर। कौन से लोग? डी जो लोग हैं वो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं।
ई जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, एफ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, तो डी ई एफ जो है एग्जैक्टली 2 वाले हो गए, जी जो है वो एग्जैक्टली 3 वाला हो गया, और क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जा सकता है, तो ये हो गए मेरे 100 पीपल के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 230 पीपल रीड आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात हो रही है, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की बात हो रही है और बोला गया है, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस, सिर्फ बी और एन को छोड़ना है, ए प्लस सी प्लस डी ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 230 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मतलब ये पूरा एरिया, ये दोनों का, और सारे वेरिएबल को एक एक बार लेना है, ए सी डी ई एफ एंड जी, जो कि दिया हुआ है 230 के बराबर है। 230 जो है वो द हिंदू और बोला है इंडियन एक्सप्रेस, इसका मतलब एटलीस्ट 1 चाहिए दोनों में से, तो एटलीस्ट 1 चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2 भी चलेगा, मतलब ये जो एफ हो गया, और आपका जो है यहां पर डी ई और जी भी चलेगा, क्योंकि कंबाइन दोनों का एफ और जी है। बाकी ए डी सी और ई जो है वो ए डी सिर्फ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, सी और ई इंडियन एक्सप्रेस लेकिन द हिंदू नहीं, और एफ और जी दोनों का कंबाइन। सो ये 230 हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 180 पीपल रीड एग्जैक्टली 1 अमंग द 3। सो एग्जैक्टली 1 के बारे में बात हो रही है, और एग्जैक्टली 1 कौन होते थे, एग्जैक्टली 1 होते हैं आपके स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, और ये दिया हुआ है 180 के बराबर। ये डी ई एफ प्लस जी जो था ये किसके बराबर था, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया था शायद पीछे ही, ए बी सी 180 के बराबर हो गया है, सो ये तो हमने लिख दिया था, तो ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ये आपका 80 के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। देखो एक गलती हो जाती है तो पूरा सोल्यूशन गड़बड़ हो जाता है, 180 के बराबर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 80 पीपल रीड नाइदर द हिंदू नॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। सो ध्यान से देखिए, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये सब वेरिएबल्स हटा देंगे जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, बचा कौन, सी और एन। तो सी प्लस एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 80। फिर से ध्यान से देख लीजिए, 80 पीपल रीड नाइदर द हिंदू नॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ना ही हिंदू पढ़ेंगे ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो बचे हुए लोग कौन हो गए, सी और एन। तो सी और एन की वैल्यू हो गई आपकी 80। फिर दिया हुआ है 130 पीपल रीड द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस, मतलब ये वाला छोड़ना पड़ेगा। किसमें छोड़ना पड़ेगा, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पूरा कॉमन एरिया था, जिसमें से मुझे इंडियन एक्सप्रेस हटाना है, इंडियन एक्सप्रेस हटाना है, तो बचा कौन, ए डी और बी। सो यहां पर क्या बचा, ए डी और बी बच रहा है, और ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 130। फिर से सुन लीजिए क्या दिया हुआ है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 130 पीपल रीड द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब ए डी बी ई जी एफ पूरे वेरिएबल हो जाएंगे जो इस दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं। बट आखिरी में एक और रेस्ट्रिक्शन क्या देती है, बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस नहीं, तो इंडियन एक्सप्रेस वाले वेरिएबल्स आपको हटाने पड़ेंगे। जब हटाया तो क्या बचा, ए डी और बी बचा, जो कि 130 के बराबर है। यहां तक हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है, और चेक कर लेते हैं, नहीं अब सीधे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब हमें यहां पर ये इक्वेशन दे रखी है, म्यू वाली इक्वेशन और बना लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन का वैल्यू जो है वो 300 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि a c d e f g जो 230 दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, या मैं d e f g जो दिया हुआ है d e f g, यहां पर ध्यान से देखिए ये डी ई एफ जी जो कि 100 है, अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो ध्यान से देखिए क्या बचेगा। जैसे ही मैंने यहां 100 पुट किया, 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a प्लस सी का जो वैल्यू है यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस सी का वैल्यू जो है 230 माइनस 100 मतलब 130 बचेगा। इन दोनों इक्वेशन से मैंने जो है यहां पर ये इक्वेशन निकाल ली है, a प्लस सी की वैल्यू जो है वो 130 बची।
अगर मैं a प्लस सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, a प्लस सी 130 यहां पर पुट किया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू 180 माइनस 130 आपको मिल गया 50, b की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। c प्लस एन 80 दिया हुआ है, a d b जो है वो 130 दिया हुआ है। अगर मैं इस 50 को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से a प्लस डी का जो वैल्यू है 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये मिल जाता है 80। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे पास a प्लस सी जो है वो 130 दिया हुआ है, इसको अब देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर d e f g की वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ, d e f g की वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ कि ये पूरा वैल्यू सबसे पहले इसको पुट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें मेरे पास a c d e f g पूरा है 230। अगर मैंने पुट किया बचेगा क्या, b प्लस n बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 माइनस 230, जो कि यहाँ पर कितना बचेगा 70, b प्लस n का वैल्यू, b 50 मुझे पता है, n का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 20, क्योंकि 50 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, n का वैल्यू हो गया 20। n का वैल्यू जैसे 20 हुआ, ध्यान से देखिए, मैं n की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 280, और 280 जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं DEFG की वैल्यू अगर पुट करता हूँ 100 और ये 20 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका 180। सो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू DEFG जो कि 100 है, मैंने यहाँ पर पुट किया, ये 20 पुट किया, 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, पहले 100 माइनस किया तो 200 बचा, 20 और सब्ट्रैक्ट हो गया तो 180 बचा। और किसकी वैल्यू बची, ये ABC की, ABC आपका 180 हो गया है। मुझे B का वैल्यू पता है, अगर B का वैल्यू मैं यहाँ से डाल देता हूँ तो a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस सी पहले से ही मुझे पता है, तो मुझे n की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे B की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे a प्लस सी की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे a प्लस डी की वैल्यू मिल चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर ABC में a प्लस सी यहाँ से कुछ नहीं होगा, n की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो c की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, ये अपने यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, जैसे ही मैंने n की वैल्यू पुट करी 20, तो ध्यान से देखिए यहाँ से मुझे c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, c का वैल्यू मुझे मिल गया 60। जैसे ही मैंने c की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो देखिए a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 60 पुट करने पर मुझे a का वैल्यू जो है वो 70 मिल जाएगा। c की वैल्यू 60 इधर जाके माइनस हो गया, 30 और 30 गया तो 70 बचा। a b c तीनों मुझे मिल चुका है, और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे d का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, d का वैल्यू 10 हो जाएगा। d 10 हो चुका है, ABC मिल चुका है, n का वैल्यू मिल चुका है, और मुझे जो है अब DEFG का रिलेशन दिया हुआ है। d अकेला पता होने से मुझे यहाँ पर पूरी वैल्यू पता नहीं लग पाएगी, लेकिन अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी, E प्लस एफ प्लस जी जो है वो 90 के बराबर आएगा। बाकी अभी कोई रिलेशन मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या हम इन लिमिटेड वैल्यू से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ द अदर 2 न्यूज़पेपर अलॉन्ग विथ इंडियन एक्सप्रेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ में हाउ मेनी पीपल रीड एट लीस्ट वन, कम से कम एक पेपर पढ़ें इन दोनों में से जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अलावा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के साथ पढ़ें, ये लिखा हुआ है अलॉन्ग विथ इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के साथ में जो द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, या तो इंडियन एक्सप्रेस के साथ द हिंदू का पेयर आ जाए, या आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आ जाए, या दोनों का साथ में भी आ जाए। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने बोला है, इंडियन एक्सप्रेस में हमें वो लोग चाहिए जो या तो द हिंदू भी पढ़ते हो साथ में, या टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हो, या दोनों भी साथ में पढ़ते हो। मतलब मुझे जो है ये सी नहीं चलेगा, क्योंकि सी अकेला इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, और वहां बोला गया है एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या दिखता है, एफ जी और ई। मुझे एफ जी और ई जो है उसकी वैल्यू चाहिए, मतलब ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू चाहिए। ई प्लस एफ जी वो लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ में दोनों में से या तो एक, मतलब इंडियन एक्सप्रेस के साथ द हिंदू पढ़ने वाले एफ है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग ई हैं, और
इंडियन एक्सप्रेस के साथ दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जी हैं, मतलब टोटल हो गया E प्लस एफ प्लस जी, और E प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 90। मुझे सेपरेटली E, F और G की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आंसर जो है बी आ गया है, बिना E, F, G की वैल्यू निकाले, क्योंकि हमें एक इक्वेशन से E प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू मिल गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी पीपल रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर? ऑल द 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, स्मॉल जी जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसकी मदद से हम जी की वैल्यू निकाल पाए। हाँ, हमने एन निकाल लिया, हमने ए बी सी निकाल लिया, हमने डी भी निकाल लिया, लेकिन हम जी नहीं निकाल सकते। और आप एक ऑप्शन को देख भी सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ ही वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाए, और जो है यहां पर आपके पास बाकी दूसरे जो यहां पर वेरिएबल्स थे उनकी कुछ, जैसे जी हो गया, आपका ई हो गया, आपका एफ हो गया, इनकी वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाए। जरूरत भी नहीं है, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है सीधा ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू से आंसर कर दिया, एक हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया। और नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल रीड द हिंदू ओनली, ओनली वर्ड है। तो ध्यान से देखिए, द हिंदू पढ़ने वाले तो लोग ये सारे हैं, ए डी जी एफ, ओनली बोला गया है तो ओनली कौन हो गया, ओनली हो गया ए। ए का वैल्यू है क्या हमारे पास, यस, ए का वैल्यू है 70। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में 70 सी ऑप्शन में गिवन है, दिस इज माय आंसर। सो ध्यान से देखिए मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया क्योंकि मुझे स्मॉल ए की वैल्यू पता थी। सो अब इस क्वेश्चन में ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है यहां पर हम इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। मैं आपको समराइज कर देता हूं सारी चीजें कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या चीजें थी। सो अगर आप ध्यान से देखें, हमारे यहां पर वेन डायग्राम में हमने 3 वेरिएबल से रिलेटेड सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। तो मैं वापस से बता देता हूं कि हमने यहां पर 2 वेरिएबल, दैट इज 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये 2 चीजें देखी थी। 2 वेरिएबल जब हमने देखा तो जब हम डायग्राम बनाते थे तो डायग्राम में हमारे जो है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो डायग्राम बनता था 2 वेरिएबल में वो हमेशा इस तरीके से बनता था। म्यू हमारा यहाँ हो जाता था, ये ए बी सी और एन हो जाता था। 1 2 3 4 डिफरेंट एरियाज होते थे, यहाँ पर 4 डिफरेंट एरियाज आते थे, मतलब हम 4 डिफरेंट स्मॉल वेरिएबल्स का यूज करते थे। जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते थे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है ए बी सी डी ई एफ जी और एन म्यू यहाँ हो जाता था। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 डिफरेंट एरियाज हो जाते थे, 8 डिफरेंट एरियाज हो जाते थे, और यहाँ पर अलग अलग एरिया अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता था। ये जो ए बी सी थे एग्जैक्टली 1 सेट की प्रॉपर्टी जो थी वो ए प्लस बी प्लस सी के पास थी। जब हम बात करते थे एग्जैक्टली 2 की, मतलब 2 सेट का इंटरसेक्शन, और एग्जैक्टली 2 ही, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो वो होता था डी प्लस ई प्लस एफ। और ये जो जी था वो आपका क्या था, वो था एग्जैक्टली 3 सेट की प्रॉपर्टी वाला, दैट इज जी। और एन क्या था, एन मतलब यहां पर था आपका 0। सेम चीज यहां पर आ जाए अगर, तो यहां पर भी एन क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 सेट की प्रॉपर्टी। ए और बी यहां पर क्या करेगा, एग्जैक्टली 1 सेट की प्रॉपर्टी। और यहां पर क्योंकि 2 ही सेट हैं तो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम 2 ही सेट आएगा, एग्जैक्टली 2 की प्रॉपर्टी जो है वो सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहां से म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती थी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन, और यहां पर म्यू की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन तक हो जाता था। तो यहां से इस तरीके से जो है हमारे ये वेरिएबल्स का रिलेशन था। जो चीजें हमें बोल दी जाती थी जनरली ये एग्जैक्टली वाले हमें बहुत क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने क्वेश्चन करा के आपको अच्छे से क्लियर करा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के यही देखना है कि डायग्राम 2 सेट का बनना है या 3 सेट का बनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा यही स्मॉल वेरिएबल्स आप यूज करिए। ए बी सी आपका एग्जैक्टली 1 सेट की प्रॉपर्टी शो करेगा, डी ई एफ एग्जैक्टली 2, और जी जो है वो एग्जैक्टली 3 की प्रॉपर्टी आपकी यहां पर शो करेगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल जो है यहां पर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कहां पर,
मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर। आप वहां पर जाइए, आप बहुत ही आसानी से पूरी प्लेलिस्ट एक बार में विद फुल डिटेल आराम से वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां से वीडियोस देख सकते हैं। करना क्या है, magnetbrains.com पर जाइए, आपके सामने विंडो ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज गिवन है, आप क्लिक करिए, आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट आएंगी, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस का फुल लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वीडियो जहाँ पर प्ले होना है वो यहाँ पर प्लेयर ओपन हो जाएगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और साथ ही साथ सारे इस प्लेलिस्ट के वीडियोस एक बार में आप यहीं पर नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो है वो अपलोड किए जाते हैं। समय पर देखिए, पेंडेंसी मत छोड़िए, जिस दिन अपलोड किए जाते हैं उसी दिन वीडियोस को कंप्लीट करिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री कोर्स अवेलेबल है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, मटेरियल पूरा फ्री अवेलेबल है। बस एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।